मैं ऐसे लोगों की बजाय जो कुछ भी नहीं कह रहे उनसे अच्छा कहूंगा, आप लोग सुनो। क्या कम से कम हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। छोगाराम जी ने कहा मैं अकेला हूं, छोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूं। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूं क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बढ़ाया है। क्या बात करते हो यार। रूस के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो वीडियोस देखें इसमें सरेआम खुले मंचों से ये घोषणाएं की जा रही हैं कि हमने लगाया है। और आगे जो आपने वीडियोस देखे इसके अंदर ये हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, इन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, इन्हें जो आपके रूस के प्रेसिडेंट कौन है वो नाम नहीं पता, लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ये ऐसा ही बनने वाले थे। जी हाँ, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के अंदर हुए घोटालों के बारे में और आरपीएससी पर जो लगातार उस दामन पर जो दाग लग रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले बाबूलाल कटारा अरेस्ट होते हैं, उसके बाद अब एक्स मेंबर रामूराम राइका को अरेस्ट किया गया है। उसी के साथ साथ आरपीएससी के 3 से 4 मेंबर हैं, उनसे भी एसओजी ने जो पूछताछ है वो की थी। मैं सत्यपाल आप सभी का द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो हम चर्चा करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती स्कैम के बारे में, किस प्रकार से ये स्कैम हुआ, कौन कौन जो इसके मुख्य आरोपी हैं, अभी तक कौन कौन अरेस्ट नहीं हुए हैं, किस प्रकार से ये पूरी जो गुत्थी है वो चल रही है और जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरेआम पेपर लीक होते हैं, उन पर जांचें भी होती है, अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन भर्तियां यूं की यूं चलती आ रही है। देखते हैं एक एक करके एंड डेप्थ में कि किस प्रकार से जो ये स्कैंडल है, ये स्कैम है, ये गिरोह है, ये काम कर रहा है। बात करें हम सब इंस्पेक्टर भर्ती की, बात करें हम सेकंड ग्रेड भर्ती की, बात करें हम एलडीसी की, बात करें वनपाल की, बात करें ईओआरओ की और कितनी भर्तियों की बात करें, हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर में कुछ ना कुछ धांधली हो रही है। बात अगर आरएस इंटरव्यूज की हो, बात अगर एसआई फिजिकल की हो, बात किसी की भी करें, बट एक चीज कॉमन इनमें है, वो है पेपर लीक। पेपर लीक, जी हाँ। अब कुछ डेटा और कुछ फैक्ट के साथ बात करेंगे। एसआई भर्ती का जो ये पूरा का पूरा स्कैंडल हुआ है वो खाली पेपर लीक तक ही सीमित नहीं रहा है। एसआई भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों को और भी मारे पड़ी हैं, किस प्रकार से हुई है अभी देखते हैं। आज की जो पहली हमारी खबर है वो खबर है जो हमारे एक्स मेंबर हैं रामूराम राइका जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। इन पर जो इनके बेटे और बेटी के सिलेक्शन हुआ है उन पर भी लांछन है। 5वीं रैंक इनकी बेटी की है और 40वीं रैंक के आसपास इनके बेटे की है और 4-5 और जो ट्रेनीज हैं उनको अरेस्ट किया गया है। सबसे पहले आरपीएससी के दामन पर लग रहे हैं दाग। ठीक है, 2 मेंबर अरेस्ट हो चुके हैं और 3 से 4 मेंबर्स पर कार्रवाई चल रही है। यूआरओ भर्ती में भी 2-3 मेंबर के नाम आए थे। तो जब आपके जो अपॉइंटीज हैं, ये तो वही बात होगी, रक्षक ही भक्षक बनकर बैठे हैं। आपने बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे रखी है और आप उससे ये कामना कर रहे हैं कि हमारा दूध सेफ रहेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती तो देखो पॉलिटिशियंस की तो है ही है, साथ में ये मेंबर्स हैं उनकी तो है ही है, हमारी भी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हम इन मुद्दों को बहुत लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमारा जुड़ाव नहीं है। ऐसे भर्ती के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ये डर रहे हैं कि ये भर्ती रद्द ना हो जाए। ठीक है साहब, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको अब लेना देना नहीं रहा है और जो ऑलरेडी करप्ट हैं, सिलेक्टेड हैं, उनको खाली 40-42 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। बट इसके अंदर जो दावे किए जा रहे हैं, जो एसओजी की भी बहुत सी रिपोर्टों के अंदर ये बात चल रही है कि किस प्रकार से 200 से 250 कैंडिडेट का इसके अंदर जो फर्जी चयन हुआ है। जब एक भर्ती के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स का फर्जी चयन हुआ है तो किस प्रकार से ये भर्ती वैध मानी जाए, क्यों ना इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। जब एलडीसी 2020 के अंदर जो एलडीसी भर्ती रद्द की गई थी हाई कोर्ट की, उसके अंदर उसके रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि एक जने के पास ये पेपर गया था। जब आप एक जने के पास पेपर गया था तब इस भर्ती को रद्द कर सकते हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी भर्ती घोटाला के अंदर है। 43 जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया है और बहुतों पर अभी जांच चल रही है। अब बात करें हम सबसे पहले एक ये जो 2019 के बाद राजस्थान के अंदर 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं, 3 पेपर लीक हुए हैं और उससे 40 लाख अभ्यर्थी, 40 लाख छात्रों को इससे प्रभावित हुए हैं, इस जो घोटाले हैं उनसे प्रभावित हुए हैं। बट इसके अंदर ये चौंकाने वाली बात है कि एक भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं आ रहा है और एक भी पॉलिटिशियन को अरेस्ट नहीं किया गया है। अभी 2-3 मेंबर्स को, 2 मेंबर को अरेस्ट किया गया है और खाली कैंडिडेट को अरेस्ट किया गया। इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। और दूसरी बात, जब यूआरओ भर्ती के अंदर इतना बड़ा घोटाला था उसके बाद भी उस यूआरओ भर्ती पर जो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसके फाइनल रिजल्ट्स क्यों निकाल दिए जा रहे हैं। ये तो सरासर जब कोर्ट में उसका मामला चल रहा है उसके बाद भी इस भर्ती के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है। अब बात करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले ये एसओजी ने खुद माना है कि जो 6 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं, मतलब 6 शिफ्ट के पेपर हुए हैं, मतलब 3 पेपर हुए हैं और एक दिन के 2 पेपर, 13 तारीख का पेपर, 14 तारीख का पेपर और 15 तारीख का पेपर, हिंदी इंग्लिश, सॉरी जीके हिंदी, जीके हिंदी, जीके हिंदी, 6 पेपर लीक है।
देखो एक बार हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं। 2021 की भर्ती थी। इस भर्ती के अंदर सबसे पहले 13 तारीख को जो पेपर हुआ, उस पेपर के दिन ही बीकानेर से एक रिपोर्ट आती है और उसके अंदर एक जो केस भी रजिस्टर्ड होता है और उस केस के अंदर ये माना जाता है कि लगभग 1100 से 1200 क्लिक हो चुके हैं और पेपर लीक हो चुका है। जब 13 तारीख को पेपर लीक हो चुका था, सरकार अपने इलेक्शन के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए उस जो न्यूज थी उसको दबा दिया जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर उस दिन ये न्यूज कार्रवाई कर दी जाती तो ये पेपर वापस भी हो जाते और जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से लगे हैं उनको भी ये नुकसान झेलने को नहीं मिलता। आज हर दिन उन्हें डर सता रहा है कि क्या पता ये भर्ती रद्द ना हो जाए। ठीक है, हमारा सिलेक्शन तो हो चुका है लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड है अपनी मेहनत से भी है, उन्हें भी ये डर सता रहा है। तो ये सरकार की सरासर नाकामी है, ये फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। तो किस प्रकार से इस भर्ती के अंदर घोटाला हुआ? सबसे पहले तो जब 6 पेपर लिया आपने, 6 के 6 लीक है। ठीक है, ये तो हुआ ही हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक और मुद्दा उठा था वो था नॉर्मलाइजेशन का। किस प्रकार से खेल हुआ, आपको ये बात बता दें सबसे पहले कि जो 13 तारीख को पेपर हुए थे, 13 तारीख को जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया था उनका अगर सिलेक्शन रेशियो देखें तो वो मात्र 17% लोग ही उस एग्जाम से जो फाइनल है, फाइनल सिलेक्शन ले पाए हैं। और बात करें हम 14 तारीख की, तो 14 तारीख के जो कैंडिडेट हैं वो 32% सिलेक्शन हुए हैं। और बात करें हम 15 तारीख की तो उनका 51% ही सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन कर इतना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की चपेट लगी है, पेपर लीक की चपेट लगी है। तो दो पेपर और उसके बाद इंटरव्यूज के अंदर भी धांधलियां हुई है। 3 धांधलियों के बाद, इतनी धांधलियों के बाद अगर एक विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो किस प्रकार से सेलेक्ट होगा? इतनी मेहनत के बाद भी अगर वो इतने नंबर नहीं ले पा रहा है और सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है तो ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार की नाकामी, ये पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है। पहली बात तो बहुत सालों बाद भर्ती आती है, 2021 के अंदर भर्ती है या 2024 चल रहा है, अब तक एसआई की भर्ती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये धांधलियां चल रही हैं। इससे अब जो खौफ का माहौल क्रिएट हो रखा है, विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और हमें भी जागरूक होकर हमें भी आवाज उठानी चाहिए। हमारा योगदान नहीं, हमने पेपर नहीं दिया तो क्या मतलब, दूसरे पेपर में भी तो हम आएंगे ना। मैंने ईओआरओ का नहीं दिया तो मैं क्यों आवाज उठाऊं? ठीक है भैया, सेकंड ग्रेड का मैंने नहीं दिया, मैं क्यों आवाज उठाऊं? एसआई का मैंने नहीं दिया, मैं क्यों आवाज उठाऊं? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, टेलीग्राम का जमाना है, आजकल तो आपके ट्विटर का जमाना है। तो आपको ट्वीट करना है, आपको मैसेज करना है, ये आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं ये ऊपर तक जाती है और इससे फैसले बदलते हैं और उस पर प्रेशर बनता है। तो सभी को आवाज उठानी चाहिए। ये सबसे पहला हमारा खुद का दायित्व है कि हम एक जागरूक विद्यार्थी या जागरूक नागरिक बनकर इन जो भी ये फर्जीवाड़े या घोटाले चल रहे हैं इन पर आवाज उठाएं। ये घोटाला हुआ, उसके बाद में अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, एसआई भर्ती प्रकरण। एसआई भर्ती के अंदर जो भी स्कैम हुआ उस पर बात करते हैं। एक डेटा लेकर आए हैं हम। सबसे पहले तो जो टॉप 10 रैंक है उसके अंदर से टॉप 1 अरेस्ट हो चुके हैं, टॉप रैंक 3, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 8, रैंक 10, ये सारे के सारे अरेस्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 10 में से 6 तो अरेस्ट हो चुके हैं। और रैंक 7 है, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। इन पर भी कुछ जो एसओजी की रेडार में है, ये शायद इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और जो रैंक 9 है उनको डीबी के अंदर आउट कर दिया गया है। मतलब अगर आज की अगर बात करें तो खाली रैंक 2 और रैंक 4 ये दोनों ही ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल हैं। ये आप देखिए, टॉप 10 में से खाली 2 जने ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी के लोग ये तो अरेस्टेड हैं। और इन दोनों पर, इनमें से रैंक 7 फरार है या बोला जा रहा है कि शायद इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और ये एसओजी के रेडार में हो सकते हैं। रैंक 9 की बात करें तो ये डीवी के अंदर बात हो चुके थे। तो आप देखिए, फिर बात करते हैं 11 13 18 20 सबके सब अरेस्टेड है। मतलब आपके टॉप 10 में से 6 कैंडिडेट फर्जी हैं, 4-5 कैंडिडेट टॉप 20 में से भी और फर्जी निकल रहे हैं। और अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बातें चल रही हैं, ये एसओजी की भी जांचें चल रही हैं कि और भी इसके अंदर जो नंबर है वो बढ़ने वाला है। इस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद भी ये भर्ती रद्द क्यों नहीं की जा रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इसके पीछे और बड़े बड़े मास्टरमाइंड है? जैसे हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया से बात करते हुए, जो बात करते हुए उन्होंने बोला है कि किस प्रकार से हम इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं और कुछ बड़े नाम आने के इसमें आसार लगाए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा स्कैंडल है, इसके अंदर अभी जो अरेस्ट हुए हैं, ये जो शोभा राय का है इनकी 5वीं रैंक है और मंजू देवी है इनकी 11वीं रैंक है। देवेश राय का है जिनकी 40वीं रैंक है, ये दोनों तो भाई बहन है। और ये रामू जी राय के जो बेटे और बेटी हैं। उसके बाद अविनाश है 86वीं रैंक और विजेंद्र सिंह है उनकी 92 रैंक, ये अभी और अरेस्ट में। अगर इनके नंबर देखें, सबसे पहले हम बात करें जो शोभा राय का है जिनकी 5वीं रैंक है, उनको गवर्नर का नाम नहीं पता, उन्हें संख्या सर्वनाम विशेषण के बारे में नहीं पता। और वो एसआई के अंदर हिंदी के अगर उनके मार्क्स देखें तो 188 आउट ऑफ 200। और बात करें उनके 154 नंबर जीके के अंदर, इतने इजी भी पेपर नहीं थे। बात करें इंटरव्यू के
34 नंबर है। आप देखिए 50 में से 34 नंबर। बहुत ही अचंभे वाली बात है कि किस प्रकार से कितने बड़े लेवल पर कितने बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी हैं, जो अपॉइंटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो धारक हैं, वो ये घोटाले कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारे टॉप फर्स्ट रैंक, इनके ऊपर भी जो नकल के आरोप हैं और ये भी अभी तक अरेस्ट हैं। अभी तक एक मैं बात और क्लियर कर दूं, ये सारे के सारे हैं, अभी तक ये एक भी कन्विक्ट नहीं हो पाए, इनका अभी कन्विक्शन हुआ नहीं है। इन सबको एसओजी ने अभी जो इन पर जो है वो कार्रवाई चल रही है, चाहे वो बाबूलाल कटारा की बात हो, चाहे वो आपके रामूराम रायका जी की बात हो, या जितने भी ये बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, इनकी बात हो। ठीक है, तो किस प्रकार से कितने बड़े लेवल पर घोटाला चल रहा है ये आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमी है, सरकार तो फेल हो ही रही है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अपॉइंटमेंट। जो आरपीएससी के जो मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होता है, ये एक तरह से आरपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट धारक रहते हैं, इनकी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है, इनको लगाना बहुत आसान है। सारी की सारी अपॉइंटमेंट होती है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, पॉलिटिकली इन्हें लगाया जाता है। लेकिन जो इनके जो रिमूवेबल प्रोसेस है, अभी तक आपको पता होगा कि जो बाबूलाल कटारा है वो उनको अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, अभी तक उन्हें हटाया नहीं गया क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत लंबी है। प्रेसिडेंट इनको हटाने की पावर रखता है और ये इस प्रोसेस के अंदर बहुत जो जटिल प्रक्रिया है। तो जो इनको जो आप एक तरह से इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिसाइड करनी चाहिए कि कौन जो है वो आरपीएससी के अंदर बैठने लायक है। आपको पॉलिटिकली गेन पाने के लिए किसी जो सामाजिक जो मत जोड़ है वो जोड़ने के लिए, या कुछ वोटों को इधर उधर शेयर जोड़ने के लिए आप अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं, अपने फायदे के लिए अपॉइंटमेंट्स दे देते हैं। वो अपॉइंटमेंट्स आपके 5 से 6 साल तक जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो वाकई में डिजर्व करते हैं, उनके वो इंटरव्यूज लेते हैं और उन इंटरव्यूज के अंदर फिर पैसों के मामलों से चलते हैं। और बात अगर करें तो खाली 5-6 लाख पर ये पोस्टें बिक रही है, 5-5-6-6 लाख रुपए के अंदर, 10-10 15-15 लाख रुपए के अंदर इन पोस्टों की बिक्री हो रही है। अब जो पोस्ट खरीद कर जो कैंडिडेट या जो विद्यार्थी है वो लगेगा, वो फिर किस प्रकार से आप ये दावा कर सकते हैं कि वो लगा है, वो फिर जो सिस्टम के अंदर जाकर वो एक अपना अच्छे से क्लीन काम करेगा। तो उसने दिए ही पैसे हैं तो उसका सबसे पहला मकसद ये होगा कि वो अपने जो पैसे लगाए हैं उनको कलेक्ट करे। तो ये इस प्रकार से पूरा कैसे ओवरऑल करप्शन हो रहा है, करप्शन की पूरी जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, वो मेंबर के अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी जो भी जो प्रतिक्रिया है, जो भर्तियां हो रही है उन पर, ये कहीं ना कहीं आरपीएससी जो एक संवैधानिक संस्थान है उस पर बहुत बड़े दाग लगाती हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े करती हैं। और इस पर प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए। आप सभी भी ये कमेंट करके भी बताना है, आपको ट्वीट करके बताना है, आपको और भी जहां जहां आपको जिस प्लेटफॉर्म से मौका मिलता है उस प्लेटफॉर्म से आपको आवाज उठानी है, आवाज को दबाना नहीं। जितनी आवाज उठाई जाएगी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जमाना है, उनसे बातें जाती हैं, प्रभाव पड़ता है। आप सभी को शांत नहीं रहना है। एसआई भर्ती बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसी के आड़ के अंदर ईओआरओ भर्ती को भी छुपाया गया है। रीट भर्ती तो उस टाइम रद्द कर दी थी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादा थे, जब बात 24-25 लाख लोगों की थी, इसलिए उन्होंने रद्द कर दी। एसआई के अंदर सोचा कि 1000-2000 लोग हैं हम, और सबसे बड़ा घोटाला तो यही हुआ था ना, सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, सारे के सारे फर्जी हैं। 200 से 250 लोग बताए जा रहे हैं कि आउट ऑफ जो भी 850 के आसपास पोस्टें थी उसमें से 200 से 250 लोग फर्जी हैं। तो ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल है ना। आपके मैक्सिमम लोग, मोर देन 30 to 40% कैंडिडेट ही फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर किस प्रकार की ये प्रतिक्रिया है, किस प्रकार से आपने ये भर्ती करवाई है? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन मार्क हमें खड़े करने होंगे, ये हमारा दायित्व है एज ए स्टूडेंट। अगर कोई जो भी विद्यार्थी है जिन्हें जहां मौका मिलता है उस प्रकार से आप अपना विरोध प्रकट करें, जहां जहां जिस प्रकार से मौका मिल रहा है हम सभी अपने अपनी कोशिशें करेंगे, तभी जाकर ये सिस्टम के अंदर चेंज आएगा, और चेंज बहुत जरूरी है। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हम इतनी प्रतिक्रिया जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया यही है, और कुछ इसके अंदर अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो स्कैंडल चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, इनके प्रति किस प्रकार से एक्शंस हो रहे हैं, सब पर हम एंड डेप्थ में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो आरएस प्रीलिम्स की भर्ती कभी भी आ सकती है, उससे रिलेटेड जो हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 20 टेस्ट होंगे टोटल। 20 टेस्ट के अंदर 11 सब्जेक्टिव टेस्ट है, और उसके बाद 4 रिवीजन टेस्ट है, और 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट है। तो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस का कंपाइलेशन रहने वाला है। एनओए से कोई क्वेश्चन होंगे, इग्नू के क्वेश्चन होंगे, वीएमओ के क्वेश्चन होंगे, और आरबीएससी और एनसीईआरटी हैं, उन सारे बुक्स का कंपाइल करके जितना ज्यादा अच्छे से इफेक्टिवली जो आरपीएससी का ट्रेंड भी बदल रहा है उसको पकड़ते हुए हम इन क्वेश्चंस को लेकर आने वाले हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। इसकी जो इन डेप्थ चर्चा है वो हम कर लेंगे, क्या प्राइस रहने वाली है, किस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है, कब से ये स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि
ये वीडियो आपके जो भी साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाना, ताकि उनको भी पता चले किस प्रकार से कितने घोटाले चल रहे हैं। हमें अवेयर होने की जरूरत है हर भर्ती के बारे में। अगर आपने नहीं दिया था एसआई का पेपर तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लेना देना नहीं है। कल को आपकी भर्ती भी इन फर्जी लीक जो भी प्रकरण है उसके अंदर रेडार में आ सकती है, क्योंकि जो बंदे एसआई के अंदर जो डमी कैंडिडेट बैठे थे वही कैंडिडेट यूआरओ के अंदर सेलेक्टेड है। आप सोचिए, जिन्होंने दूसरों के पेपर देकर पास करवाया था वो यूआरओ के अंदर सेलेक्टेड है, अभी गिरफ्तार हुए थे। तो ये कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, इन पर अगर हम बात नहीं करेंगे, इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो ये ऐसे के ऐसे दबे रह जाएंगे और बंद कमरों में इनके समझौते हो जाएंगे। क्योंकि राजनीतिक समझौते जिस दिन होने लगे उस दिन आपको पता होगा किसी पर भी कोई भी दाग नहीं आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।